Hello guys, welcome back to our channel Teach by Ansu Yadav AAA. Today we are going to study about natural resources. Natural means होता क्या है? Natural means होता क्या है? प्राकृतिक. Natural means प्राकृतिक और resources means संसाधन. Resources means संसाधन. प्राकृतिक संसाधन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. Resources like sunshine, air, water, soil, plant, animal, etc., which are obtained from nature are natural resources. सनशाइन मीन्स क्या होता है? सूरज की रोशनी. सनशाइन सूरज की रोशनी या फिर सूरज की रोशनी को हम लोग क्या बोलते हैं? धूप. तो सनशाइन धूप. एयर हवा, वायु. वाटर पानी. सॉइल मिट्टी. प्लांट पौधा. एनिमल जानवर. विच आर ऑब्टेन्ड का मतलब क्या होता है? प्राप्त. ओके, ऑब्टेन्ड का मतलब होता है प्राप्त. ऑब्टेन्ड का मीन्स प्राप्त. विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर प्रकृति से प्राप्त हो. नेचर मीन्स प्रकृति. जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो वो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है. प्रकृति से प्राप्त धूप, वायु, पानी, मिट्टी, पौधा, जानवर आदि जैसे संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं. ओके, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं. These are also classified into three groups: biotic and abiotic resources, ubiquitous and localized resources, renewable and non-renewable resources. Renewable and non-renewable resources. Classified means क्या होता है? वर्गीकृत. वर्गीकृत. Classified means वर्गीकृत. Biotic means जैविक. अबायोटिक मीन्स अजैव. यूबिक्यूटस मीन्स स्थानीय. यूबिक्यूटस मीन्स देश व्यापी होता है. यूबिक्यूटस. और लोकलाइज्ड मीन्स होता है स्थानीय. रिन्यूएबल का नवीकरण, नया हो, जो नया हो. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का गैर नवीकरण, जिसे हम नया ना कर सके दोबारा, या फिर गैर नवीकरण. ओके, चलिए पढ़ते हैं. दीज आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स. यह भी तीन समूह में विभाजित है या फिर वर्गीकृत है. बायोटिक रिसोर्सेस अजैव, जैविक और अजैव संसाधन, देशव्यापी और स्थानीय संसाधन, नवीकरण और गैर नवीकरण संसाधन. कितने में डिवाइड है? थ्री ग्रुप्स: बायोटिक, अबायोटिक, यूबिक्यूटस, लोकलाइज्ड, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. तो ये कितने समूह में वर्गीकृत है? तीन. कौन कौन से? जैविक, अजैव, देशव्यापी, स्थानीय, नवीकरण, गैर नवीकरण. ओके, चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, पूरा दोबारा रिपीट कर लेते हैं. ओके, नेचुरल रिसोर्सेस का हमने क्या बताया था? प्राकृतिक संसाधन. रिसोर्सेस लाइक सनशाइन, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर नेचुरल रिसोर्सेस. प्रकृति से प्राप्त धूप, सूरज की रोशनी, सनशाइन, तो हम लोग धूप बोलते हैं ना. धूप, हवा, पानी, मिट्टी, पौधा, जानवर
एक्सेट्रा आदि। प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। These are also classified into 3 groups। यह तीन भाग में विभाजित है। कौन कौन से? बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेस, यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेस, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो बायोटिक का क्या क्लासिफाइड का वर्गीकृत, विभाजित, ग्रुप का समूह, लोकलाइज्ड का बायोटिक का जैविक, अबायोटिक का अजैव, यूबिक्यूटस का देशव्यापी और लोकलाइज्ड का स्थानीय, रिन्यूएबल का नवीकरण और नॉन रिन्यूएबल का गैर नवीकरण। अब हम कुछ हार्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जो इसमें हमने बताया है आपको। देखिए बायोटिक का, इसका भी हमने बताया था, बायोटिक का भी हमने बताया था। चलिए देख लेते हैं बायोटिक का जैविक, बायोटिक का जैविक। इसे आप लोग नोट कर लीजिए हो सके तो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बायोटिक का जैविक, अबायोटिक का अजैव, अबायोटिक का अजैव, क्लासिफाइड का वर्गीकृत, यूबिक्यूटस का देशव्यापी, लोकलाइज्ड का स्थानीय, लोकलाइज्ड का स्थानीय। अच्छा, लोकेशन को क्या बोलते हैं? LOCATION, स्थान, लोकेशन। तो वैसे लोकलाइज्ड हो जाता है तो इस स्थानीय। ओके, लोकलाइज्ड का स्थानीय, रिन्यूएबल का नवीकरण, नॉन रिन्यूएबल का गैर नवीकरण, रिसोर्सेस का संसाधन। एक बार फिर से देख लेते हैं हम। खड़ा दुआरे में, अरे